नौशहर फिरोज समेत सिंध भर में मुल्क के कदीम मादरी ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा देने के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। शायरों, अदीबों और असातिज़ा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली मादरी ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा देने की करारदाद पास कर चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की जानिब से 2008 को मादरी ज़बानों का साल मनाकर मादरी ज़बानों की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की गई। मादरी ज़बान की अहमियत इससे ज़ाहिर होती है कि एक बच्चा जो अपनी ज़बान में जो चीज़ आसानी से समझ सकता है, दूसरी ज़बान में वो सालों तक उनको मेहनत करनी पड़ती है। आज के माहिर भी मादरी ज़बान की अहमियत को समझते हैं, बताते हैं, क्योंकि मादरी ज़बान के हवाले से ही बच्चों में एक तख्लीकी सलाहियत पैदा होती है। सिंधी अदबी संगत की जानिब से पाकिस्तान के मादरी ज़बानों को कौमी ज़बान करार न देने पर अफसोस का इजहार करते हुए 1 से 21 फरवरी तक मादरी ज़बानों के बारे में शऊर उजागर करने की मुहिम चलाई गई। तंजीम सिंधी अदबी संगत वो बड़े अरसे से आप सिंधी को अहमियत दें, हम कहते हैं कि सिंधी को कौमी ज़बान का दर्जा दें, आप पंजाबी को कौमी ज़बान का दर्जा दें, आप पश्तो को कौमी ज़बान का दर्जा दें, आप बलोची को कौमी ज़बान का दर्जा दें। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कहना है कि पाकिस्तान में मादरी ज़बानों को अहमियत न देने के बायस सूबों में एहसास महरूमी बढ़ रहा है। शायरों, अदीबों और सिविल सोसाइटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की मादरी ज़बानों सिंधी, पंजाबी, पश्तो और बलोची को कौमी ज़बानों का दर्जा देकर ज़बानों की तरक्की के लिए इक़दामात किए जाएँ। जाहिद राज पर समा, नौशहर फिरोज।